टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी के मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा शहीद स्थल पर जाकर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने और हर बूथ तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त किया कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी को जीतने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और बहुत जल्द प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। बेरोजगारी, महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। इसका जवाब जनता उन्हें लोकसभा चुनाव में देगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं में जोश व्याप्त है और इसका असर आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह गुमसोला ने कहा कि उनके द्वारा टिहरी लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की गई है और यदि पार्टी ने उन्हें टिहरी की जनता का सेवा करने का अवसर दिया तो निश्चित तौर पर वे टिहरी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। भविष्य में और कांग्रेस पार्टी हमारे उत्तराखंड में नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयारी के साथ खड़ी है। इस समय हम अपनी विधानसभा जो मसूरी है यहाँ पर पार्लियामेंट चुनाव के सिलसिले में जो हमारी यहाँ पर जो कंटेस्टेंट रहे हैं गोदावरी ठाकुर और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं जोत सिंह गुमसोला जी और सभी साथीगण, इनके बीच में हम बैठक इस वजह से ले रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में जो हमारे पार्लियामेंट टिहरी में जो 2,500 के करीब पोलिंग बूथ हैं, उन पोलिंग बूथों को मजबूती के साथ सब लोग उन्होंने उसका गठन कर दिया है पोलिंग बूथ कमेटियों का, और जो हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं वो सब लोग जो हैं एकजुट होकर के पार्लियामेंट के चुनाव को कैंपेन करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के दिशा निर्देशन में और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर पूरा पार्लियामेंट का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। इस समय पार्लियामेंट का जो हमारा चुनाव का जो मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से 2 हिस्सों में है। पहले हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। दूसरा जो स्थानीय स्तर जो हमारे राज्य स्तरीय जो मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे यहाँ के भू अध्यादेश कानून के तहत जो हमारी ज़मीन खुर्द-बुर्द हो रही है उसको समाप्ति के विषय पर हो, और चाहे बेरोजगारों को रोज़गार देने के सवाल पर हो, इन तमाम मुद्दों पर जो हमारा सेकेंड स्टेप का जो चुनाव का एजेंडा होगा वो हमारे राज्य स्तर का होगा और पहला स्टेप का जो एजेंडा होगा वो राष्ट्रीय स्तर का होगा। अभी तक टिहरी लोकसभा से कितने लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है? देखिए, टिहरी लोकसभा से तो अभी तक हमारे काफ़ी लोगों ने दावेदारी की है और हमारे बीच में एक अभी तक संख्या जो है वो 5-6 के करीब हुई है। और मुख्य रूप से तो इस समय हमारे जोत सिंह गुमसोला जी जिन्होंने यहाँ दावेदारी की है कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा, ऐसे ही हमारे बीच में प्रीतम सिंह जी भी हैं, नौप्रभात जी भी हैं, हमारे और लोगों ने भी दावेदारी की है। तो 5-6 लोगों ने जो दावेदारी की है उसमें हमने रिपोर्ट अपनी भेज दी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और निकट भविष्य में जल्दी ही जो है वो हमारे बीच में कांग्रेस का प्रत्याशी। मैं यहाँ पे तो मुस्लिम विधानसभा सम्मेलन कितने अध्यक्ष में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या इसमें चर्चाएं होंगी? देखिए, जैसा आपको सबको पता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब पूरी ताकत के साथ जनता से जुड़कर और कार्यकर्ताओं से जुड़कर अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी उपलक्ष्य में लोकसभा प्रभारी जो हमारे हैं मंत्री प्रसाद नैथानी जी, उनके द्वारा मसूरी विधानसभा का आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मसूरी विधानसभा में 5 ब्लॉक अध्यक्ष हैं जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। उनके द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आज बूथ अध्यक्ष और वो बूथ तक पहुँचना और बूथ लेवल पे हमें कैसे काम करना है उस सब चीज़ें के बारे में दिशा निर्देश दिया जाएगा और इन्हीं सब को लेकर आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आज हमारे मसूरी विधानसभा की जो प्रत्याशी रही हैं कांग्रेस की गोदावरी ठाकुर जी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुमसोला जी, जैसे उन्होंने पूर्व में भी अपनी दावेदारी लोकसभा के लिए की है, तो उनके लिए भी हमने यहाँ से प्रस्ताव मंत्री प्रसाद नैथानी जी को दिया हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए लगातार जनता के बीच जा जाकर कार्य कर रही है, कल गैरसैंण में भी कांग्रेस द्वारा वहाँ पर गैरसैंण विधानसभा में समस्त कांग्रेसियों द्वारा घेराव किया जाएगा, जिसमें हमारे सभी कांग्रेस के जन वहाँ पर
पहुंच रहे हैं। मसूरी विधानसभा में जो कम कार्यकर्ता देखिए, संख्या सिर्फ कार्यकारिणी को बुलाया गया है और कार्यकारिणी सबकी शॉर्ट है, और आप जानते हैं कि इस समय थोड़ा शादियों का समय है और लोगों की व्यस्तता के कारण कार्यकर्ता कम आ पाए हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अभी भी पूर्ण रूप से मेहनत और कार्य करने में जुटे हुए हैं। एक सेकंड ये देखिए, जैसे आज हमारा यहाँ पे लोकसभा को चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो सम्मेलन में सिर्फ ये बताया गया है कि किस तरह से हमें जनता के बीच जाकर कांग्रेस की जो हमारे जो विकास कार्य हैं, जो उन्होंने उत्तराखंड में योगदान दिया है, देश में योगदान दिया है, इन सब संदेशों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमारे जो प्रभारी उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। पार्टी आपको देगी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही को देगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी में कई लोगों ने आवेदन किए हैं और आवेदन करने की प्रक्रिया में मैंने भी जो है पार्टी पे अपना दावा पेश किया, और अब पार्टी हाईकमान को देखना है कि सभी पहलुओं पर देखते हुए वो अगर हमको अवसर देती है लोकसभा टिहरी से चुनाव लड़ने का, तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि टिहरी लोकसभा के अंतर्गत जो आज तक नहीं कई विकास के कामों में बहुत अवरुद्धता आई हुई है, किसी भी लेवल पर कोई बहुत बड़े काम नहीं हो पाए हैं, सिर्फ कांग्रेस के ज़माने में जो काम हुए थे वही आज दिखाई दे रहे हैं, वरना नया कोई काम हमको नहीं दिखाई दिया। नौजवान भी बेरोज़गारी का जो है दंश झेल रहा है, महिलाएं जो हैं उनको सही रूप में न तो सम्मानित किया जाता है, न उनको जो है रोज़गार के कोई अवसर दिए जाते हैं। यही स्थिति जो है महंगाई की है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखते हैं तो इन सब के लिए किसी भी सांसद को जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसको सदन के अंदर भी अपनी बात रखना, अब क्षेत्र के विकास की बहबूदी की बात को प्रखर तरीक़ा से जो है रखना चाहिए और उसका निदान भी कराना चाहिए।